हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3 में हम 15 से लेकर 21 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि आगे अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। क्योंकि यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस कराते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं इसलिए आपको छुड़वाती हूँ ताकि आप होमवर्क करेंगे, इससे आपका भी बेनिफिट होगा, आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे। और एक बेनिफिट ये भी है कि जो भी स्टूडेंट जो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं उनका जो भी आंसर मुझे बताता है कमेंट बॉक्स में, तो उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ए होलो सिलिंड्रिकल पाइप is 21 centimeter long. Its inner and outer diameter are 6 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the volume of the metal used in making the pipe. तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक पाइप है, ठीक है। वो किसका, सिलिंड्रिकल के आकार का है, जो कितना लंबा है, 21 मीटर लंबा है। इस प्रकार से सिलेंडर तो आपने देखा ही है ना, इस प्रकार से होता है कुछ। आप ऐसा ही मान लीजिए। तो इसकी जो लंबाई है कितना है, ये 21 मीटर है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद इसका जो डायमीटर है वो 6, यहां से ऊपर से कम है तो ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और नीचे से बड़ा होता है और ये 10 सेंटीमीटर दे दिया है। इस प्रकार से कुछ है, ठीक है। अब बोला है क्वेश्चन में, तो हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। जो पाइप बनाने में जो मेटल यूज हुई है उसका इसने हमसे वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। तो आइए करते हैं। जो इसमें होलो है, जैसे कि जो ये है ना, ये चीज, इसका ये जो मेटल लगी हुई है इसका वॉल्यूम पूछ रहा है वो हमसे, इस पूरे सिलिंड्रिकल की, ठीक है, पाइप की। तो करते हैं क्वेश्चन। ये मैंने समझाने के लिए किया है आपको, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ सके। तो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 15 में है हाइट। तो पहले एक्सरसाइज 9.3 और पार्ट 3, हाइट ऑफ कल पाइप इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका एक्सटर्नल रेडियस हमें क्या दी हुई है, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू, तो कितना है, 10/2 हो जाएगा। तो 10/2, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। सेम इनर या इंटरनल रेडियस आर इक्वल टू 6/2 हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना कंप्लीट है। वॉल्यूम ऑफ कॉपर या वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड मेकिंग द पाइप, निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ metal using
used making the pipe इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर और माइनस के वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो आप समझ आया, मेटल मतलब वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड मेकिंग द पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस के वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर। तो क्या होता है सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस के पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में देखना पाई एच कॉमन है, तो यहां से आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये क्या है बी इक्वल टू। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। तो पाई की क्या वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू क्या है 21 और आर कैपिटल आर की 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ से 7 3 से 21, तो ये 3 हो गया। इसे हम मिटा देते हैं, डायरेक्ट लिख दो, लिख देते हैं 22 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से क्या बचेगा 25 माइनस के 9, तो ये कितना हो गया 66 और मल्टीप्लाई यहाँ से 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर लो 16 16 6 जा 96, तो 6 और 16 6 जा 96 और 9 तो 105 सेंटीमीटर की क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड मेकिंग द पाइप कितना आ गया 1056 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर कहीं भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो साथ के साथ पूछते हुए चलना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है ए रेक्टेंगुलर वीजल 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर इज द फुल ऑफ मिल्क। किससे है ये, एक रेक्टेंगुलर, इस प्रकार से आपको एक रेक्टेंगुलर टाइप का आपको एक बर्तन दिया हुआ है। ठीक है, वीजल, वीजल का मतलब होता है बर्तन। तो वो उसकी जो डायमेंशंस है वो किस प्रकार से भरी हुई है 25, 8 और 5 के हिसाब से 11 के हिसाब से। फुल ऑफ द मिल्क, ये पूरा दूध से भरा हुआ है। इफ द मिल्क इज प्योर इनटू एन एम्प्टी सिलेंडर, तो ये कह रहा है कि अगर पानी दूध को हम खाली सिलेंडर बीजल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसका सिलिंड्रिकल एक बर्तन ले लिया है उन्होंने, जिसका डायमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ मिल्क इन द सिलिंड्रिकल बीजल। तो ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द मिल्क इन द सिलिंड्रिकल बीजल, तो वो पूछ रहा है कि जो हम अभी तो हमारा क्या था रेक्टेंगुलर, अब दूसरा जो बर्तन है वो इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से मान लो। तो अब ये पूछ रहा है जब इस प्रकार से इसमें भरा हुआ था, ये इस प्रकार से जो इसकी डायमेंशंस दी हुई है, अब इसका डायमीटर कितना है 20 है, इसके ये जो इसकी चौड़ाई है वो 20 है। तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी हाइट तक दूध हम भरेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं कितने हाइट तक भरेंगे। क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 25, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 8 और हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है,
इतना समझ आया। अब सिलेंडर विजल ऑफ डायमीटर क्या है हमारा, इक्वल टू 20। अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सिलेंडर विजल इक्वल टू d/2 होता है, तो क्या हो जाएगा 20/2, तो 2 10 जा 20, तो 10 आ गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाते हुए चलना। कंप्लीट है यहाँ तक। तो हमें पता है हाइट पूछी है किसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल विजल की, तो हमें पता है दोनों क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, तो इनके जो वॉल्यूम है वो इक्वल होंगे, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या है 25 × 8 × 11 इक्वल टू, इसका क्या होता है फॉर्मूला, पाई r²h, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और r की 10 × 10 × h, तो ये सिलिंड्रिकल की ही हमसे पूछी है, इंटू 8 × 11। अब देखना ये इसमें सारे क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो 25 × 8 × 11 × 7 अपॉन 22 × 10 × 10 इक्वल टू h। अब इसे काट लो जो कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से 2 4 जा 8, अब से 5 से 5 2 जा 10, 2 से 2 2 जा 4, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो 2 से ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो वो कितने मीटर तक भरेंगे इसमें हम दूध, 7 सेंटीमीटर तक। हाइट क्या होगी इसकी 7 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से इसे करेंगे। तो जो अगर आपको काटा पीटी थोड़ी समझ ना आ रही हो तो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो काटना है सिर्फ इसको, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजर। एक जो गोडाउन है वो क्यूबॉइड की फॉर्म में है, जिसकी मेजरिंग हमें दी हुई है 60 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर। हाउ मैनी क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट। तो ये बोल रहा है कि अगर क्यूबॉइडिकल हम कुछ बॉक्सेस हो तो कितने इसमें स्टोर कर सकते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स, तो इसमें हमें 1 बॉक्स की क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 1 वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर की क्यूब, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमसे पूछा है जो हमारे क्यूबॉइडिकल मेजरिंग है वो कितनी है 60 और 40 और 30। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 × 40 × 30, क्योंकि L × B × H होता है तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टोर इन, नंबर, क्योंकि वो पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉक्सेस स्टोर्ड इन गोडाउन इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्सेस, 1 बॉक्स। तो क्या है ये 60 × 40 × 30 अपॉन 0.8। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगी, ऊपर 10 बढ़ जाएगा। जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, क्योंकि नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो तब ये ऊपर पहुंच जाएगा।
4 से 8 पंजे 40 और 6 पंजे 30 और मल्टीप्लाई 30 10 जा 300। अब इनकी 3 3 9 और 4 जीरो है तो 4 जीरो बढ़ा लो। तो ये कितना है, कितने बॉक्सेस इसमें स्टोर कर सकते हैं, 90,000। ठीक है, कितने 90,000 बॉक्सेस ये स्टोर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी सॉफ्ट केक्स मेजरिंग 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 2.5 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स ऑफ साइज। बॉक्स के जो साइज है वो क्या है, 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.25 मीटर। तो इसका अब हम क्या करें, तो ये सेम क्वेश्चन 17 की तरह है, हाउ मेनी सॉफ्ट केक मेजरिंग। ठीक है, तो हम कितने सॉफ्ट केक रख सकते हैं, तो ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको करा देती हूं, अगर नहीं हो तो बता देना, मैं करा दूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपको, अगर आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम रिवील करूंगी। तो मैं चाहती हूँ, मैं यही आशा करती हूँ कि मेरे 1-2 स्टूडेंट तो इस प्रकार का होगा जो इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, द बेस, क्वेश्चन नंबर 19 है, द बेस ऑफ अ टैंक इज अ स्क्वायर ऑफ साइड्स 22 मीटर्स इफ इट्स होल्ड एज मच वाटर एज अ बेल whose diameter is 14 meter and depth is 44 meter, find the depth of the tank। तो हमें क्या बताना है, डेप्थ ऑफ द टैंक बताना है। एक तो स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका करेंगे। तो कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सिलेंडर का डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 10 और 14 है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 7, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपको पता होगा, बार बार मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। और हाइट क्या है, h इक्वल टू 44। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई की तो 22/7 मल्टीप्लाई तो 7 × 7 और h 44, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 सत्ते 154 मल्टीप्लाई 44, क्योंकि 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 6776 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, अब ये तो हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब उसने जो हमें दिया था वो किसके इक्वल दिया था, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर ऑफ इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, तो मतलब 22 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 484। इतना समझ आया। अब हमें इसका पूरा निकालना है, डेप्थ ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक और डिवाइड बाई, इसे सिलेंडर की जगह टैंक कर दो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर, तो टैंक का वॉल्यूम क्या है 6776 अपॉन 484, तो डिवाइड कर लो इसे 2 से, 2 3 6 और यहाँ लिख देती 2 3 6 और 2 3 6, 2 8 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8 और 2 2 2 1 2, 2 1 2, 2 1
2, तो 2 बन जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12 और बचा 1, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। ठीक है, 121 से काटेंगे, 121 बन जा 121 और बचे कितने, 11 से काट लो, ऐसा करो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 11 एकम 11 बचे 5, 11 पन्ना 55 और 11 चौक 44, तो 11 से 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो कितना आ गया 14 सेंटीमीटर के क्यूब, क्या वॉल्यूम डेप्थ ऑफ टैंक। तो मैंने डी से इसे रिप्रेजेंट कर दिया, डेप्थ ऑफ टैंक कितना आ गया 14 सेंटीमीटर की क्यूब, क्यूब है वो आप चेक कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड है, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज अंडर रूट 12 सेंटीमीटर फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इन cu सेंटीमीटर। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। डायगोनल हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है इसका वॉल्यूम क्यूब का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 20 का, लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x या 1, जो भी आप मानना चाहो वो मान सकते हैं। L ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ इक्वल टू क्या दिया हुआ है √12, इतना समझ आया। अब हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर में x² प्लस x² प्लस x² इक्वल टू √12, जो हमें डिजिट दी हुई है। अब इनको प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा, अंडर में 3x² इक्वल टू √2, अब 12, तो अंडर से अंडर कैंसिल, तो 3x² इक्वल टू 12 और x² इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12 और x इक्वल टू √4 हो जाएगा और x इक्वल टू 2। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, b इक्वल टू होता है a की 3, तो एक साइड क्या है यहाँ पर, b इक्वल टू 2, तो 2 का 3, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर की क्यूब। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 21 में हमें दिया हुआ है ए सिलिंड्रिकल बीजल ऑफ अ बेस रेडियस कितनी है इसकी 14 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद वाटर, किससे भरा हुआ है वाटर से, टू सम हाइट, कुछ हाइट तक, इफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ डायमेंशंस, आपको रेक्टेंगुलर डायमेंशंस दी है 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, इज इमर्ज्ड इन, तो इनको भी इसमें ही हमने मिला दिया है। व्हाट इज द रेज इन द वाटर लेवल। अब देखो कुछ पहले क्या था, इसमें रेक्टेंगुलर टाइप का दिया हुआ है, पहले सिलिंड्रिकल था, तो इनको हमने मान लो इस प्रकार से यहां तक भरा। अब इसकी जो डायमेंशन है 22, 7 और 5, इनको भी इसने इसमें मिला दिया। तो इस प्रकार से मान लो कुछ जब इसमें डालोगे, पहले यहां तक था, कुछ भी इसमें डालते हो तो इसका लेवल तो बढ़ेगा ना, तो वो इसी लेवल का पूछ रहा है कि कितना उसका लेवल और बढ़ा वाटर का। तो आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पता है रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल, क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल सॉलिड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, लिखने से बेटर मैं इसकी जो हमें डायमेंशंस दी हुई हैं वो मैं लिख देती हूँ। डायमेंशंस दी है 22 मल्टीप्लाई 7 इंटू 5, इतना समझ आया। तो इसमें हमें पता है
तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 22 पंजे 110 मल्टीप्लाई 7, तो क्या आ जाएगा 700 7 पंजे 7 7, ठीक है, सेंटीमीटर की क्यूब, इतना आया। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, इसमें दोनों सेम हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ही तो पूछ रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो 770 इक्वल टू, तो सिलेंडर का क्या होता है पाई r स्क्वायर h, तो इसकी वैल्यू रख देंगे 770 इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 14 इंटू 14 इंटू h, तो 7 दूनी 14, तो इधर लिया हो इसे, सारे मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएंगे, 770 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू h। यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसे काट लो, 7 एकम 7 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14, 2 से 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 और 11 चौक 44, तो क्या आ गया h इक्वल टू 5/4, तो 4 एकम 4 बचा 1, तो पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8 बचा 2, तो 4 पंजे 20, तो कितना लेवल, इसकी हाइट कितनी बनेगी 1.25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर देंगे, तो इसकी हाइट टोटल हाइट कितनी बढ़ेगी 1.25 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए क्या बेटा। अच्छा 20 का फर्स्ट पॉइंट भी मैं कराऊं, चलो कोई ना करा देती हूँ, ठीक है, लेकिन आगे से जब मैं होमवर्क दूं तो वो होमवर्क का मतलब है आपको ही करना है, ना कि मुझे कराना है, ठीक है, तो करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट है, इफ द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:64 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो इसकी जो एजेस है उसका हमें बताना है कि इसका वॉल्यूम का रेस कितना आएगा। तो हमें पता है, करते हैं क्वेश्चन को, तो हमें पता है रेशियो, क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पॉइंट, रेशियो ऑफ इक्वल टू 27:64 ये दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी की 3, मैंने इनके नाम चेंज कर लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इक्वल टू क्या दिया हुआ है 27/64। अब देखना ए की 3 अपॉन बी की 3 इक्वल टू 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3 से ऐसे लिख सकते हैं, और इसे a अपॉन बी की पावर 3 भी लिख सकते हैं इक्वल टू 3/4 की पावर 3। तो पावर से पावर कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ कंपेयर कर लीजिए, बोल लिख देंगे ऑन कंपेयर, तो क्या हो जाएगा a रेशियो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3:4। बस इतना ही हमसे पूछा है, इससे आगे नहीं पूछा है। तो इनकी एजेस का जो डिफरेंस है, जो रेशियो है वो क्या है 3:4। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 3 भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है, मुझे ऐसी आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन समझ नहीं आए हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।